30 अप्रैल 2026 शाम के 6 बजे जबलपुर का खूबसूरत बरगी बांध, जहां लोग छुट्टियां मनाने और सुकून के उस पल को बिताने पहुंचे थे, जहां लहरों की अटखेलियां और डूबता सूरज लोगों को सुकून दे रहा था। लेकिन किसे पता था कि अगले 15 मिनट में यह खुशी खामोशी चीख पुकार और मातम में बदल जाएगी। नर्मदा क्वीन क्रूज पर सवार परिवारों के लिए वो सफर आखिरी सफर साबित होने वाला था। मगर सबसे बड़ा सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या यह सिर्फ कुदरत का कहर था या सीधे तौर पर की गई लापरवाही का नतीजा? 11 मौतें और ताले में बंद पड़ी वो लाइफ जैकेट्स। आखिर क्यों उस काली शाम नर्मदा क्वीन क्रूज मौत का जाल बन गई? आज की इस वीडियो में हम परत दर परत उस खौफनाक मंजर का सच खोलेंगे, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि आप भले ही चैनल सब्सक्राइब न कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाएगा, ताकि सिस्टम की इस गहरी नींद और उस हादसे की कड़वी सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। कहानी की शुरुआत होती है 30 अप्रैल महीने की लास्ट शाम 5 बजे से, और क्वीन क्रूज का टिकट 5 बजे बुक होना शुरू होता है, जहां नर्मदा क्वीन क्रूज 5:30 पर अपनी पूरी क्षमता के साथ 40 लोगों को सवार कर निकलता है। दिन भर की तपती गर्मी के बाद शाम को बरगी बांध की ठंडी हवाएं सैलानियों को अपनी ओर खींच रही थी। बच्चों की हंसी, सेल्फी लेते कपल्स और परिवार के साथ पिकनिक मनाते लोग, सब कुछ सामान्य था। नर्मदा क्वीन क्रूज अपने निर्धारित समय पर किनारे से निकलता है। जहाज पर 29 टिकटें कटी थी, लेकिन चश्मदीद बताते हैं कि भीड़ इससे कहीं ज्यादा थी। करीब 40 से 45 जिंदगियां उस आलीशान दिखने वाले सफेद क्रूज पर सवार थी। जहाज धीरे धीरे पानी के बीचों बीच पहुंचता है। लोग ऊपरी डेक पर खड़े होकर नर्मदा की लहरों का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन तभी कुदरत ने अपने रंग को बदलना शुरू करती है। शाम के करीब 5:45 पर अचानक हवा ने भी अपना असली रंग रूप लेना शुरू कर दिया था, और जो हवा अभी तक बिल्कुल शांत थी, वो अब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती तूफानी हवाओं का रूप ले चुकी थी। और बांध में जो पानी अभी कुछ देर पहले बिल्कुल शांत थी, वो अब उफनती लहरों का रूप ले चुकी थी। और फिर देखते ही देखते नर्मदा क्वीन हिचकोले खाने लगा। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। यहाँ पायलट ने भी एक ऐसी गलती की जो शायद इस हादसे की सबसे बड़ी वजह बनी, क्योंकि जब तेज हवाएं जहाज को दाईं ओर धकेल रही थी, तब उसे बचाने के लिए अचानक लिए गए शार्प टर्न ने जहाज का संतुलन पूरी तरह बिगाड़ दिया। फिर पानी डेक के अंदर भरने लगा था, और अब यहाँ से शुरू हुआ मौत का असली तांडव। और धीरे धीरे क्वीन क्रूज के अंदर पानी भरता जा रहा था, और अब क्वीन क्रूज बांध के गहरे तल में समाता हुआ जा रहा था, और लोग डूब रहे थे। किंतु जब सभी लोग डूब रहे थे, तब उनके पास बचने का एक ही जरिया था, लाइफ जैकेट्स। लेकिन नर्मदा क्वीन पर वो उम्मीद एक लोहे की अलमारी में बंद थी। किंतु जब कुछ युवाओं ने उस अलमारी को तोड़ने की कोशिश की, तो वो अलमारी लोहे की होने की वजह से इतने कम समय में टूट नहीं पाई। और फिर जब सभी लोगों ने क्रू मेंबर से तिजोरी की चाबी मांगी, तो पता चला कि चाबी वहां मौजूद स्टाफ के पास थी ही नहीं। वह चाबी किनारे पर बने ऑफिस में रह गई थी। सोचिए, एक तरफ मौत सामने खड़ी थी, और दूसरी तरफ क्रू मेंबर्स के पास उस ताले की चाबी तक नहीं थी। क्या यह लापरवाही नहीं है? क्या यह उन 11 मासूमों का सीधे तौर पर किया गया कत्ल नहीं है? अक्सर खबरों में हम सिर्फ नंबर पढ़ते हैं कि अब इतने लोग नहीं रहे, लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं थे। इनमें से हर एक के पीछे एक हंसता खेलता हुआ परिवार था, जो अब पूरी तरह उजड़ चुका है। सोचिए उस पिता के बारे में, जिसने अपनी 6 साल की बेटी को अपने कंधे पर बिठाया था ताकि वो लहरें देख सके। लेकिन जब नाव पलटी, तो उस अंधेरा और ठंडे पानी में चाहकर भी वो पिता अपनी जान से प्यारी बेटी के हाथ को नहीं थाम पाए। रेस्क्यू टीम को जब उस बच्ची का शव मिला, तो उसकी मुट्ठी में अभी भी वो चिप्स का पैकेट था, जो उसने क्रूज पर चढ़ते वक्त बड़े चाव से खरीदा था। हादसे में जीवित बचे एक युवक राहुल की आंखों में आज भी वो खौफ साफ दिखता है। राहुल बताते हैं, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। लोग चिल्ला रहे थे कि जैकेट दो, लेकिन स्टाफ के पास चाबी नहीं थी। सोचिए उस सक्कस पे क्या बीत रही होगी, जिसने अपने ही आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को पानी में समाते हुए देखा होगा। वो चीखें आज भी पूरे देश के लोगों के कानों में गूंजती है। लेकिन इन चीखों के बीच जबलपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने मां की ममता की परिभाषा ही बदल दी। यह तस्वीर सिर्फ एक हादसे की गवाही नहीं है, बल्कि ममता और सिस्टम के आमने सामने खड़े होने की दास्तां है। इस तस्वीर में एक तरफ वो माँ है, जिसने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखा,
दूसरी तरफ वो अनगिनत लापरवाहियां थी जिन्होंने इस सुरक्षित सफर को मौत के सफर में बदल दिया। दुनिया आज इस तस्वीर को देखकर रो रही है। उस माँ की आंखें बंद है, सांसें थम चुकी है, शरीर पत्थर की तरह ठंडा पड़ गया है, लेकिन उसने अपने बच्चे पर अपनी पकड़ को कमजोर नहीं होने दिया। मानो उस माँ ने तय कर लिया था कि यमराज भी आ जाए तो उसकी बाहों से उसके बच्चे को नहीं छीन पाएगा। मौत आई, लेकिन वो मौत भी इस बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर पाई। सोचिए, उस बर्फीले पानी में जब शरीर जवाब दे रहा होगा तब भी उस माँ के हाथ ढीले नहीं पड़े। यह दृश्य सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, बल्कि सिस्टम के गाल पर एक तमाचा है कि अगर सुरक्षा के इंतजाम पक्के होते, अगर वो लाइफ जैकेट ताले में बंद न होती, तो क्या आज ये तस्वीर हमें देखनी पड़ती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि इन चीखों का जिम्मेदार कौन है। क्या वो ठेकेदार जिसने चंद पैसों के लालच में लाइफ जैकेट्स को अलमारी में कैद करके रख दिया ताकि वो खराब ना हो, या फिर वो प्रशासन जिसने येलो अलर्ट के बावजूद भी क्रूज को परमिशन दी थी, या फिर वो सिस्टम जिसे आम आदमी की जान की कीमत सिर्फ कुछ लाख रुपए के मुआवजे से ज्यादा नहीं समझती थी। जबलपुर के अस्पतालों के बाहर खड़ा हर वो शख्स जो अपनों की लाश का इंतजार कर रहा था, वो बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या मेरे अपनों की जान इतनी सस्ती थी जो केवल मात्र एक लाइफ जैकेट की वजह से चली गई। 11 चिताएं जल गई, जांच की कमेटियां बैठ गई, लेकिन क्या अगली बार जब आप या हम किसी क्रूज पर चढ़ेंगे तो हम सुरक्षित होंगे, या फिर हमें भी किसी और काली शाम का इंतजार करना होगा। इस वीडियो का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि उस सिस्टम को जगाना है जो हादसों के बाद ही जागता है। जबलपुर का यह बरगी बांध हादसा हमें चीख चीख कर बता रहा है कि लापरवाही की कीमत हमेशा बेगुनाह ही चुकाते हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये उन हुक्मरानों तक पहुंचे जो फाइलों में सुरक्षा के दावे तो करते हैं, लेकिन जमीन पर ताले लगी हुई लाइफ जैकेट्स छोड़ देते हैं। और आप सभी का इस घटना पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएगा। आपको क्या लगता है कि दोषियों को कभी सजा मिलेगी, या फिर इसी तरह लगातार निर्दोष लोग मौत के फंदे पे चढ़ते रहेंगे। और साथ में इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।